डेनियल ब्रायन को मिला एक और मौका, सेथ रॉलिंस जुड़ सकते हैं रोमन रेंस के साथ और जानेंगे कितनी आई इस मैचडाउन की रेटिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों कुल मिलाकर 5 से 6 बड़ी खबरें कवर करेंगे, लेकिन उन पर जाने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो गाइस की चीज का इंतजार कर रहे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके अंदर दोस्तों मैं आपके कई सवालों के जवाब देता हूं। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों डेनियल ब्रायन के न्यूज के साथ। तो गाइस काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, डेनियल ब्रायन को सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो इस बारी की स्मैकडाउन का अंत हमने कुछ इस तरीके से देखा कि वहां जे उसो वर्सेस डेनियल हो रहा था। इस मैच के अंदर दोस्तों अगर डेनियल जीतते तो उन्हें फास्ट लेन में रोमन के खिलाफ मैच मिलता, लेकिन डबल काउंट आउट के चलते दोस्तों मैच एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन में खत्म हुआ, जहां मैच के बाद रोमन ने डेनियल को फोड़ा भी। अब गाइस जो फोड़ना हुआ ये नुकसान दे गया रोमन रेंस को, क्योंकि फिर से डेनियल ब्रायन को सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। नेक्स्ट वीक दोस्तों फिर से डेनियल ब्रायन एंड जे उसो WWE वालों ने रख दिया है, लेकिन इस बारी स्टिपुलेशन अलग है। तो स्टिपुलेशन है दोस्तों इस बारी स्टील केज मैच। स्टील केज मैच माना दोनों बाहर नहीं निकल सकते हैं रिंग से, ना ही कोई तीसरा एंटर कर पाएगा। और फिर से WWE वालों ने ये चीज हमें बताई है कि अगर डेनियल जीतते हैं तो उन्हें 21 मार्च को रोमन के खिलाफ मैच मिलेगा। अब स्टील केज है तो मुझे क्या लगता है कि गाइस इसके अंदर डेनियल ब्रायन के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस कम होगी। लेकिन स्टिल देखना होगा ये कि कौन उस मैच में विजय रहता है। रोमन वर्सेस डेनियल ब्रायन दोस्तों काफी बढ़िया राइवलरी मुझे यहां से लग रही है, और रोमन का रिएक्शन भी इसके ऊपर आ चुका है। रोमन ने ये चीज कही जब उन्हें इस खबर का पता चला, उन्होंने कहा कि बेटे तुमने खुद को फिर से उसी सेम प्लेस पर डाल दिया है, यानी कि जमीन के ऊपर, और तुम फिर से बेहोश होंगे। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंस का भी रिएक्शन आ चुका है। रोमन रेंस ने डेनियल ब्रायन को धमका दिया है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, डेनियल ब्रायन का क्या रिएक्शन आता है। मैच बन चुका है एक स्टील केज, रोमन रेंस के सो कॉल्ड भाई जे उसो वर्सेस डेनियल ब्रायन के मध्य। आप किसे सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट वीक कमेंट करके मुझे सब बताएगा। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज के बारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों मार्क हेनरी से, जिनका जल्द हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो हाल ही में दोस्तों मार्क हेनरी का इंटरव्यू हुआ, और मार्क हेनरी ने दोस्तों इस इंटरव्यू में काफी बढ़िया खुशखबरी दी है। मार्क हेनरी ने ये चीज कही कि देखो मेरा वेट हो चुका है 325 पाउंड, मैं पहले से काफी ज्यादा लाइट फील कर रहा हूं, और मेरा मोटिव यह है कि नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर मैं एक ना एक मैच दूं। मुझे क्या लग रहा है कि मुझे अभी इस वक्त रैंडी ऑर्टन को फेस करना चाहिए, लेकिन वो तो समय बताएगा। तो मार्क हेनरी ने दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। वो दोस्तों अपने रिटायरमेंट से लौटने जा रहे हैं, और इसके लिए दोस्तों बिल्कुल तैयार है। उन्होंने ये चीज कही है कि उनका स्वास्थ्य काफी ज्यादा बढ़िया है। पहले दोस्तों 380 पाउंड के आसपास हुआ करते थे, उसके बाद दोस्तों वेट में डिक्रीज हुआ, और अब तो दोस्तों 325 पाउंड के रह चुके हैं, जो कि उन जैसे खिलाड़ी के लिए काफी बढ़िया है, जो कि पहले वेट में काफी ज्यादा हुआ करते थे। वेल मार्क हेनरी दोस्तों अगर लौटते हैं, रैंडी को फेस करते हैं, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। पास में इनकी राइवलरी रही है, फिर से दोस्तों राइवलरी इग्नाइट होती है, बहुत ज्यादा थिंग्स इग्नाइट होगी, बहुत ज्यादा मजा आएगा। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज के हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर से। तो गाइस लैशली ने फिर से ब्रॉक लेसनर के ऊपर कमेंट कर दिया है। लैशली ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 50 से 60 बार ब्रॉक को कॉल्ड आउट किया, लेकिन हर बारी दोस्तों ब्रॉक का कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। शायद दोस्तों लैशली के खिलाफ फाइट देने के लिए तैयार नहीं है। इस बार दोस्तों लैशली के वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट रहे। उन्होंने शाउट आउट भी दिया है ड्रू मैकिंटायर को, और ये चीज भी कही है कि ड्रू ने जो किया सही किया, ब्रॉक शायद इससे परेशान है। तो क्या कहा उन्होंने ये चीज कही कि देखो ड्रू मैकिंटायर ने रेसलमेनिया में हराया ब्रॉक को, और शायद ब्रॉक इसी बात को लेकर दुखी है, और इसीलिए वो अभी WWE के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आगे उनका कहना ये रहा कि देखो टाइटल के लिए शायद ड्रू मैकिंटायर का हराना ब्रॉक को बिल्कुल भी नहीं भाया, और इसलिए उसने इस वक्त WWE को छोड़ रखा है। लेकिन रही बात ड्रू को, तो ड्रू ने वही किया जो कि उन्हें करना चाहा, क्योंकि वो कहते हैं ना रिक फ्लेयर की टू बी द मैन यू गॉट टू बीट द मैन, और उसने मैन को हराया है। वहीं बात की जाए ब्रॉक की, ब्रॉक को मैं कई बार बोल चुका हूं कि अगर तुझे मुझसे फाइट करनी है तो डायरेक्ट आ सकता है, और मैं उसके लिए कभी भी किसी भी समय तैयार हूं। तो यहाँ दोस्तों फिर से उन्होंने शॉट्स ले लिया है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के ऊपर। अब देखना होगा ये
कि गाइस ब्रॉक लेसनर जब लौटते हैं तो उस वक्त कौन चैंपियन होता है। अगर नेक्स्ट वीक दोस्तों हमारे लैशली विजय हो जाते हैं तो गाइस थिंग्स काफी ज्यादा मजेदार हो जाएगी। लेकिन इसी थिंग को काटती हुई है हमारी नेक्स्ट न्यूज जो कि जुड़ी हुई ड्रू मैकिंटायर से। अब ड्रू मैकिंटायर की बात लगी है तो गाइस आपको बताना चाहूंगा WWE वालों ने कंफर्म कर दिया है कि एक हफ्ते के गैप के बाद हमारे ड्रू मैकिंटायर नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में अपीयर होने जा रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर के साथ काफी ज्यादा गलत हुआ था एलिमिनेशन चेंबर में। एक तो उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर को लड़ा, उसे जीता और उसके बाद दोस्तों उनके ऊपर हमला होता है। सबसे पहले लैशली पीटते हैं, उसके बाद दमिस पीटते हैं और फिर कैश इन करके बन जाते हैं WWE चैंपियन। लेकिन थिंग्स दोस्तों अब और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होने जा रही है क्योंकि इस बारी की रॉ में होना है दम्बीज वर्सेस बॉबी लैशली और दोनों ही दुश्मन है ड्रू मैकिंटायर के। ड्रू मैकिंटायर कंफर्म हुआ है दोस्तों। थिंग्स कुछ इस तरीके से जा रही है, मुझे नहीं लगता कि मेन इवेंट क्लीन तरीके से खत्म होगा। दो चीजें हो सकती है, पहली तो ये कि लैशली वहां इवेंचुअली जीत जाए, टाइटल जीत जाए और उसके बाद ड्रू उन पर हमला करे, या फिर ये चीज हो सकती है कि मैच के मध्य ड्रू मैकिंटायर आकर इन दोनों को फोड़ दे। अब दोस्तों देखते हैं क्या होता है। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों हमारी स्मैकडाउन की रेटिंग्स से। तो व्यूवरशिप हमारे सामने आ चुकी है दोस्तों। अब व्यूवरशिप की बात करूं तो गाइज हल्का सा यहाँ डिक्रीज पाया गया है। तो लास्ट वीक दोस्तों व्यूवरशिप मापी गई थी 2.09 मिलियन। इस हफ्ते दोस्तों एक घटकर रह गई है 2.05 मिलियन। हल्का सा डिक्रीज है, बिल्कुल हल्का सा 7.5% का डिक्रीज बताया जा रहा है। मुझे लगता है दोस्तों डब्ल्यू वालों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम चलते हैं आज की अपनी सेकिलास न्यूज की ऊपर। सेकिलास न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े है दोस्तों फिर से अपने डेनियल ब्रायन से। तो डेनियल ब्रायन ने भी दोस्तों टॉकिंग स्मैक में शॉट्स लिए हैं, किसके ऊपर, एज के ऊपर, रोमन के ऊपर और सीएम पंक के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों डेनियल ब्रायन जो थे टॉकिंग स्मैक में आए हैं इस बारी और उनका कहना क्या रहा कि देखो एज एंड रोमन रेंस खुद को काफी ज्यादा बन रहे हैं लेकिन 2021 में उन्होंने उनसे ज्यादा मैचेस दिए हैं। इसके बाद दोस्तों डेनियल ब्रायन ने शॉट लिए सीएम पंक के ऊपर, ये चीज बोले कि देखो मैं पहले दूसरों को आगे रखता था लेकिन अब मैं खुद को ऊपर रखूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि सीएम पंक जो है मैं उससे भी बेहतर था तब से जब वो WWE का पार्ट नहीं था। माना दोस्तों डेनियल ब्रायन ने खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड बताया है सीएम पंक से पहले का और मेरे हिसाब से सही भी कह रहे हैं क्योंकि जब वो ROH में थे तो गाइस उन्हें उस वक्त वर्ल्ड का सबसे बढ़िया रेसलर बताया जाता था। काफी टेक्निकल वो रेसलर थे, काफी बढ़िया रेसलर थे। वेल डेनियल ब्रायन ने इस बारी खुद को ऊपर रखा है और काफी समय बाद ऐसा उन्होंने किया है। मुझे बिल्कुल सही लगी उनकी स्टेटमेंट, आपको कैसी लगी मैं नहीं जानता। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस के रियूनियन से। तो इससे पहले दोस्तों स्पेकुलेशन लगाई जाती थी कि रोमन एंड सेथ कभी एक होंगे लेकिन अब दोस्तों लगने लगा है धीरे धीरे कि हाँ ये हो सकता है। ऐसे कुछ हुआ टॉकिंग स्मैक के बाद। तो अंतिम क्षणों में टॉकिंग स्मैक के हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। तो सेथ एज ए गेस्ट अंतिम क्षणों में आ रखे थे, उन्हें दोस्तों पॉल हेमन से हाथ मिलाया। पॉल हेमन काफी ज्यादा खुश हुए, वहां से दोस्तों सेथ निकल गए। पॉल हेमन ने कायला को क्या कहा कि देखो बात है कुछ ऐसी कि मेरे लोअर बैक पेन कर रहा था पूरे शो के अंदर लेकिन अभी जब मैंने सेथ से हाथ मिलाया है कुछ चमत्कार सा हुआ है और अब मुझे वो पेन अनुभव नहीं हो रही है, मुझे पेन का एहसास नहीं हो रहा है। इसके अंदर कुछ ना कुछ खास है, कुछ ना कुछ सेथ के बारे में स्पेशल है। इतना ही नहीं दोस्तों हुआ क्या इसके ठीक बाद उन्होंने ट्वीट भी कहा है, उन्होंने चीज कही है कि रोमन रेंस की स्पेशल काउंसिल यानी कि मेरी तरफ से उन सब थिंग्स का धन्यवाद जो कि स्मैकडाउन को बेहतर बनाती है। तो सेथ को ह्यूज शाउट आउट दे रहे हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों जो थिंग्स है वो इस और ले जा रही है कि आगे जाकर दोस्तों हो सकता है कि पॉल हेमन रोमन रेंस को मनाए इस बात को लेकर कि वो सेथ को अपने साथ जोड़ ले। ये ऐसा समय दोस्तों जब रोमन रेंस अपनी गैंग को बड़ा कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर सेथ रॉलिंस उनके साथ जुड़ जाते हैं जो कि ऑब्वियसली हील ही है तो दोस्तों सोने पर सुहागा हो जाएगा और मिनी शील्ड फिर से हमें WWE के अंदर दिखाई देगी। तो गाइज यहाँ से थिंग्स जो है वो टीज होने लगी है। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, क्या इन दोनों को फिर से रियूनाइट होना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके मुझे सब बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत से पहले थैंक्स टू मेंबर्स। वेल आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।